सो हेलो, वेलकम टू कॉन्सेप्ट्स विद आरुष। तो आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं और आज है हम लोगों का लेक्चर नंबर 2। तो गाइस, आज हम लोग का लेक्चर नंबर 2। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ चीज बोलनी है। मतलब जैसे हम लोगों ने क्या बोलते हैं, जैसे हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन था और जो लेक्चर 1 था उसमें हम लोगों ने कुछ कुछ बातें मैंने नहीं बताई थी, जो मैं आप बता दे रहा हूँ। देखो, पहली बात यह है कि जब भी जैसे हम लोग का जो लेक्चर 1 होगा वो हमेशा किसी भी चैप्टर का उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में होगा, ठीक है। फिर लेक्चर 2 होगा, उसे जितना मैंने समझाया उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। फिर लेक्चर 3 दोबारा आगे के कॉन्सेप्ट्स का होगा, फिर लेक्चर 4 दोबारा उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस होंगे। ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मोस्टली होता है, ऐसा हो सकता है उसके बाद कॉन्सेप्ट छोटे रहे तो लेक्चर 3 में मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस करवा दूं, फिर लेक्चर 4 में और बड़े बड़े मेन मेन क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसा मैंने सोचा है। दूसरा क्या है कि जो वीडियो रहेगी वो हमेशा शाम को 6 बजे आएगी, ठीक है। अब भाई देखो, डे तो मैं नहीं बता सकता कब, बट ये है कि हमेशा जो वीडियो है, सारी वीडियो, सारे लेक्चर्स की वीडियो वो हमेशा 6 बजे ही आएगी, 6 बजे, शाम को 6 बजे, ठीक है। तो अब इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। इस लेक्चर का शुभारंभ करते हैं लेक्चर नंबर 2। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा था बताओ? पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था रियल नंबर के बारे में, रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, फिर उसके क्या टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब के बारे में पढ़ा था। ब्रह्मगुप्त रूल के बारे में पढ़ा था कि a + 0 बराबर है, a - 0 बराबर है, a × 0 बराबर a बराबर 0 है, हाँ 0 आता था, ठीक है। ये सब पढ़ा था। फिर हमने टाइप्स ऑफ इंटीजर्स पढ़ा था, हमने रैशनल नंबर को थोड़ा समझा था, फिर हम लोग ने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को समझा था, ठीक है। हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर नहीं करते हैं क्योंकि बहुत आसान है, बस सिंपल इक्वल होना चाहिए। मैंने पिज्जा वाले एग्जांपल से बताया था कि मेरा फ्रेंड का पिज्जा है, उसके हिसाब से, ठीक है। बस यही है, तुम्हें दो नंबर दे देगा, जैसे 5/10 दे दिया, मान लो तुम्हें दे दिया 2/4, 3/6। मैं 2/4 तुम्हारा कट हो रहा है, 8/2 आएगा, 3/6 तुम्हारा 1/2 आएगा, तो दोनों सेम है, तो यही मतलब ये एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, ये बोलेगा। मान लो तुम्हें 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन पे सारे ऑप्शंस में 2 नंबर आएंगे, तुम्हें बताना रहेगा इक्विवेलेंट है कि नहीं। मान लो तुम्हें एक नंबर दे दिया 10/20 दे दिया एक नंबर, और एक नंबर दे दिया 10/15। तुमसे पूछेगा क्या है रेशनल इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तो तुम बोलोगे नहीं, क्योंकि 10/20 चले जाएगा 1/2 में, और 10/15 जाएगा तुम्हारा 2/3 में। तो दोनों इक्वल नहीं, तो सेम सेम आता है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फाइंड द सम वाला क्वेश्चन। यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला है हम लोगों का फाइंड द सम। हम लोगों को सम को फाइंड करना होगा, ठीक है। तो चलो पहला देते हैं। पहला सब पार्ट हो गया तुम्हारा, पहला सब पार्ट 2/5 ले लो प्लस 3/10, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है देख लो, सिंपल है, बहुत आसान है। बराबर इक्वल टू, हम दोनों को जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है तो हम लोग को पहले इस जो नीचे रहता है, अगर एलसीएम सेम है तो अच्छी बात है, एलसीएम अगर सेम नहीं तो हम लोग जो डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हम लोग का एलसीएम 10 आएगा। एलसीएम ये तो पता है ना कैसे लिखते हैं एलसीएम, ये तो पता है, ऐसे यहां ले लो 5 n, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर देते हैं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर 2 से चले जाएगा 10, 5 और ये हो गया 5 5 1 1, जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता हम लोग करते रहते हैं। 2 × 5 10 होता है। हम लोग यहाँ लिख देंगे 10। अब 5 के टेबल में 10 कितने बार में आता है? 5 के टेबल में 10 कितने बार में आता है? 2 बार में आता है। तो हम लोग 2 ऊपर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 2 हो जाएगा 4, प्लस 10 के टेबल में 10 एक बार में आता है, तो 3 × 1 3 हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 7/10। इसका आंसर 7/10, ठीक है। क्लियर है। दूसरा नंबर ले लो, -4,7 ले लो। अब हम लोग क्या कर दिया, माइनस लगा दिया, प्लस 3/14 ले लो। हम लोग क्या लेंगे, दोबारा एलसीएम लेंगे, 14 आएगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम 14 आएगा। अब ये माइनस भूल दो, पहले क्या करो, माइनस भूल दो। 7 के टेबल में कितने बार में आता है? 14 2 बार में आता है, तो 4 × 2 हो जाएगा 8। अब यहाँ प्लस है नॉर्मल, 14 1 टाइम में आता है 14, तो 3 हो जाएगा।
अब माइनस इस पे 4 वाले पे इस वाले पे, तो यहाँ पे तुम माइनस लगा दो, तुम्हारा फिर आंसर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस होता है 7 6 5 माइनस 5/14 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर रेड्यूस हो रहा होता तो हम रेड्यूस करते हैं, बट रेड्यूस हो नहीं रहा है, तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। पहला सब पार्ट हो गया है, पहला सब पार्ट हो गया है। सम वाला, सम वाला हमने समझ लिया, सम वाला ऐसे ही एकदम आसान है। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा हम लोग का कहता है फाइंड द डिफरेंस। तो डिफरेंस हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंस हम लोग कहते हैं माइनस, मतलब हम लोग को यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला आ चुका है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन वाला आ चुका है। तो पहला सब पार्ट 11/8 माइनस 3,4, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। ठीक है, तो अब ये कैसे होता है देखो, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोबारा इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोबारा इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम 2 आएगा, अरे सॉरी 8 आएगा, 8 आएगा। कैसे देखो, 2 से ले जाएंगे 4 बचेगा, यहाँ ये 2 बचेगा, फिर ले जाएंगे 2 से, फिर यहाँ दोबारा 2 बचेगा, यहाँ 1 फिर 2, तो 2 into 2 4, 4 2 जा 8 आएगा एलसीएम। 8 के टेबल में 8 एक बार में आता है तो 11 आ जाएगा, माइनस 4 के टेबल में 8 2 टाइम में आता है तो 3 into 2 6 हो जाएगा, बराबर 11 में 6 5 हो जाएगा, 5/8 आ गया आंसर। 5/8 आ गया, 5/8 आ गया। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है। अब थोड़ा सा अलग टाइप कर दे रहे हैं, मान लो ये दे दिया मैंने 7/9, थोड़ा अलग टाइप कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा अलग टाइप कर, यहाँ माइनस कॉमा माइनस 2/3। अब देखो, तुम्हें पता है माइनस माइनस क्या होता है, तुम्हें पता है माइनस माइनस प्लस होता है। तुम्हें ये पता है कि अगर 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 तुम यहाँ करो माइनस कॉमा माइनस, तो वो हमेशा हमारा प्लस में रिजल्ट देता है, वो तुम्हारा हमेशा प्लस में रिजल्ट देता है। तो इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, पहले इसको सिंपलीफाई कर ले रहे हैं। माइनस माइनस प्लस होता है तो 2/3। अब आसान हो गया, अब आसान हो गया, अब आसान हो गया। सॉल्व कर ले रहे हैं यहाँ पे, तो इसका एलसीएम लेना है दोबारा, 9 आएगा, इसका इन दोनों का एलसीएम तुम्हारा 9 आएगा, तो 9 आएगा, तो 9 के टेबल में 9 एक बार में आता है तो -7 प्लस 3 के टेबल में 9 3 टाइम में आता है तो 2 3 या 6 हो गया, बराबर इसका आंसर आएगा -1/9। अरे क्लियर है क्या इतना? अरे इतना क्लियर है तो बता दो एक बार, क्या इतना क्लियर है तुम्हें? अब इससे भी आसान आ जाए। अब हम लोग यहाँ एक लंबी अच्छी सी लाइन, ठीक है, सम वाला पार्ट हो गया, डिफरेंस वाला पार्ट हो गया, ये दो काफी है, तुम समझ रहे हैं अच्छे से। अब आ रहे हैं हम लोग का प्रोडक्ट। तीसरा हम लोग फाइंड द प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट भी आसान है, प्रोडक्ट में तो कुछ नहीं करना रहता है, प्रोडक्ट में तो कुछ नहीं करना रहता है। 7/11 into 5/8, इसका प्रोडक्ट निकालो, कुछ नहीं है, सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाता है, सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाता है, 35 आ जाएगा यहाँ पे अपॉन 88 आ गया आंसर, पहला आंसर आ गया। अगर ये कट हो रहा है तो हम लोग कट कर सकते हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, कट तो हो नहीं रहा है ये, तो फिर हम लोग यही आंसर आ जाएगा। तो सबसे आसान जो है वो मल्टीप्लिकेशन ही वाला होता है, सबसे आसान। हालांकि तुम मुझसे पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए सब आसान है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसे जनरल फॉर्म में भी ऐसे जो होता है ना, सबसे आसान इसी को माना गया है। मल्टीप्लाई करना है, माइनस, अगर तुम माइनस और यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस में आएगा आंसर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो -20 अपॉन, अब 14 into 7 करना है, क्या आ जाएगा यहाँ 8 98 आ जाएगा। अगर तुम देखो कट हो सकता है, अगर तुम देखो ये कट हो सकता है तो कट मार दो
जाएंगे हम लोग यहाँ पे, ये गया 2 के टेबल से 10 हो जाएगा, 10 बार में जाएगा, ये 4 8 9 बार में, तो 10/49 इसका आंसर आ जाएगा, 10/49 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लग जाएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस है, क्योंकि ये माइनस है। ठीक है, अरे क्लियर है क्या इतना? अब हम बात करते हैं आगे, जो कि लास्ट है, जो कि फाइंड द क्वोशिएंट। ये भी बहुत आसान सा है, बहुत आसान है ये भी। डिवाइड, ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है, आराम से होगा। ये भी क्या होगा? आराम से होगा। ये भी क्या होगा? आराम से होगा। ठीक है, अब इसमें कोई नंबर बढ़िया सा सोचो, बढ़िया सा, एकदम बढ़िया नंबर। मान लो इसी में से यही नंबर ले रहे, मान लो यही नंबर ले रहे, डिवाइडेड बाय 5/8। तो इसके करने का क्या ट्रिक है? इसको करने का क्या ट्रिक है? तुम्हें रेसिप्रोकल करना होगा। क्या करना होगा? रेसिप्रोकल। यहाँ पे तुम्हें क्या करना होगा? रेसिप्रोकल। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, रेसिप्रोकल समझ आता है? अरे रेसिप्रोकल पता है ना, तुम यहाँ नंबर्स की अदला बदली कर देते हो, मतलब जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर पे चले जाता है, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चले जाता है, ये होता है रेसिप्रोकल। ठीक है, वो हमेशा राइट हैंड साइड का होता है, हमेशा राइट हैंड साइड का होता है, लेफ्ट हैंड साइड का नहीं होता है। ठीक है, देख लो 7/11 इनटू, जब रेसिप्रोकल होता है तो हमेशा वो क्या बोलता है? डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन। व्हेन रेसिप्रोकल हैपेंस, वो डिवाइड से बन जाता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जब भी रेसिप्रोकल होता है वो हमेशा डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में बदल जाता है। तो हो जाएगा यहाँ पे कितना? 8/5। अब आसान हो गया, आसान हुआ नहीं, अब हो गया आसान। ठीक है, तो यहाँ 56 आ जाएगा, नीचे 55 आ जाएगा, ये आंसर आ गया। अरे आसान है क्या? अरे क्लियर है क्या? अब एक और नंबर ले लो, -4 यही ले लो, यही वाला 7 डिवाइडेड बाय 5/14। ठीक है, कुछ नहीं करना है, -4 7 रेसिप्रोकल हो गया तो यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 14/5 हो जाएगा। अब तो इसको और सिंपलीफाई बना सकते हैं हम लोग, ये 1 बार में कटेगा, ये 2 बार में कट जाएगा, तो -4 × 2 हो जाएगा -8/5। ये आ गया आंसर। तो ये हो चुका है हम लोग का, ये हम लोगों का लेक्चर 2 का हो चुका है। ये हम लोगों का लेक्चर 2 का जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में समझाया था, पिछले लेक्चर में समझाया था, वहां से उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस करा चुका हूं। अब इस जाने से पहले मैं एक काम की बात बताना चाहता हूं, काम की बात, कुछ काम की बात, मतलब कुछ काम की बात, KQB कुछ काम की बात, तो KQ बात B, कुछ काम की बात। ठीक है, कुछ काम की बात। मैं नॉर्मल है, आसान है, कोई वो नहीं है, नॉर्मल इसी का जो मैंने यहाँ बताया था माइनस वाला, यही बताना चाह रहा था कि मैंने प्लस माइनस हो जाए तो वो हमेशा माइनस रिजल्ट देगा, अगर यहाँ माइनस प्लस हो जाए तो वो हमेशा माइनस रिजल्ट देगा, वो हमेशा अगर प्लस हो तो वो हमेशा प्लस में रिजल्ट देगा, और वो हमेशा अगर माइनस हो तो तब भी वो हमेशा प्लस में रिजल्ट देगा। डिपेंड्स ऑन नंबर, डिपेंड करता है तुम्हारा, मैं बता रहा हूं इसमें, जो माइनस है ना, ये वाला देखो, सॉरी ये माइनस कह रहा हूं, ये मतलब तुम्हारा डिपेंड करता है कि कितने नंबर पे डिपेंड करता है तुम्हारा, कौन से नंबर पे मतलब लगा हुआ है साइन। मान लो 8 नंबर है -7 + 5, तो यही डिपेंड करता है कि बड़े नंबर पे तो हमेशा ये तो पता है ना, जितना बड़ा जो बड़ा नंबर होता है उस पे जो साइन लगता है ना वही फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे ये बड़ा नंबर ये है, तो हमने यहीं पे बड़ा नंबर का साइन फॉलो करेंगे, तो -2 आ जाएगा यहाँ पे।
बताना चाह रहा हूँ डिपेंड करता है कि कितना, डिपेंड करता है कि किस नंबर पे साइन लगा हुआ है। देखो बड़े नंबर पे साइन लगाए तो वही बोलते हैं, बड़े नंबर पे साइन लगता है तो हमेशा हम लोग बड़े नंबर वाला ही फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर ये मेथड ये रहेगा माइनस प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा, छोड़ो माइनस प्लस है तो माइनस ही होगा, लेकिन जो बड़े नंबर पे वही हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो फिर हो चुका है आज के लेक्चर की समाप्ति। लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेंगे और हल्की सी जानकारी लेंगे रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने जैसे बोला था, एक लेक्चर कॉन्सेप्ट, दूसरे लेक्चर क्वेश्चंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में थोड़े से क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर मैं नंबर लाइन के बारे में मैं तुम्हें बस उसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा। फिर हम लोग लेक्चर 4 में हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव के हार्डेस्ट मतलब हार्ड जैसे इसमें मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थोड़े बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर लेक्चर 4 में हम लोग इसके थोड़े से बड़े क्वेश्चंस और नंबर लाइन के थोड़े से बड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हो चुका है, आज की समाप्ति हो चुकी है। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर 2। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अब हम लोग मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।